ओके, सो क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने? 10 से करना है ना? अच्छा, 7 बोला मैंने। कुछ होमवर्क भी दिए थे ना इसमें से हिंट देके। 4 5 6 दिया था। ओके, तो 7 से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन 7 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7 सामने यहां पर ध्यान देना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। तो यहां पर एक सेकेंड, पेन कनेक्टेड नहीं है। Okay, so find the sum of first 22 terms of an AP in which D is 7 and 22nd term is 149. तो क्या फाइंड आउट करना है? S22 that is equal to question mark. D common difference given is 7 और A22 22nd term given है 149. ठीक है, तो SN फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? क्या है जल्दी बोलो। n by 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहां पर आपको 22 टर्म्स का सम निकालना है। मतलब एक्चुअली आपको क्या गिवन है? n इज इक्वल टू 22 गिवन है। ठीक है, क्या निकालना बच गया? a, फर्स्ट टर्म निकालना बच गया और उसके सबको हम इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले a22 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a22 इज इक्वल टू a प्लस 21d दैट इज इक्वल टू 149। ओके, यहां पर d की वैल्यू पुट करो जो कि क्वेश्चन में गिवन है। d की वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस 21 इंटू डी के प्लेस पे आ जाएगा 7 दैट इज इक्वल टू 149। सो a प्लस 7 1 7 so 147 दैट इज इक्वल टू 149। सो a इज इक्वल्स टू 2। a की वैल्यू 2 आई, बताओ एक बार कंफर्म करो। यस सर। ओके, तेरा क्या आ रहा है? कैलकुलेशन एरर। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे? एस एन का ये जो फॉर्मूला है, एस एन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज। तो S22 दैट इज इक्वल टू 22 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 दैट इज 22 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? 7। कैलकुलेशन करो, फाइनल आंसर क्या आ रहा है बताओ। 1661। ओके, 21 इंटू 7 ये हो जाएगा 147। 11 इंटू 4 प्लस 147 ये हो जाएगा 11 इंटू 151। 1661 सेम आ रहा है। ओके, बाकी बच्चों का हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी करो। जिनका हो गया क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 पे मूव करना। ठीक है, अनुष्का हो गया, अंशिका हो गया। ओके, ओके, रेस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना अंशिका, फॉर्मूले वगैरह नोट हो गए तो। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर क्या गिवन है? जल्दी से एक बार क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी। क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, इट मींस S51 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। S51 दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्या गिवन है इसमें? हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 and 18 respectively. Second term मतलब A2 it is 14. Third term that means A3 it is equal to 18. ये दोनों चीजें गिवन है। S51 फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले A और D निकालेंगे इन दोनों से। चलो जल्दी सॉल्व करो इसको। आ गया A की वैल्यू 10 और D की वैल्यू 4। किसका किसका आ गया है? अच्छा ठीक है, बाकी लोग सॉल्व करो। फिर उसके बाद S51 का फॉर्मूला लगाओ। जिनका नहीं है उनके लिए हिंट बता देता हूं। A2 को लिखते हैं A प्लस डी दैट इज 14। A3 को लिखते हैं A प्लस
2d दैट इज इक्वल टू 18, दोनों को माइनस करोगे ना तो a मिल जाएगा, सॉरी d मिल जाएगा, दोनों को माइनस करोगे तो d मिल जाएगा। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और उसके जब उसमें पुट करोगे किसी भी एक इक्वेशन में तो a की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब आ जाते हैं S51 निकालने पे। S51 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर देते, n के प्लेस पे क्या आ जाएगा 51/2, 2a, a की वैल्यू कितनी है 10 अंडर ब्रैकेट n-1 दैट इज 51 - 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है यहां पर 4, पुट कर दिया हमने। फर्दर ये हो जाएगा 51/2, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, 51 - 1 दैट इज 50, 50 फोरजा कितना होता है 200, सो ये कितना हो जाएगा 200, ओके। फर्दर 51/2 into 220 and it is 110 and you will get 5610। सबका आ रहा है सेम आंसर, कंफर्म करो। यस सर। ओके गुड, इरेज कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेशन अगर छूट रहा है तो उसको छोड़ दो, मेन चीज है फॉर्मूला और कैसे सॉल्व करना है वो चीजें नोट डाउन करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 8 तक हुआ था, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी इज 49, बताओ ये लाइन पढ़ के कि क्या गिवन है। S7, दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड, ये S7 है ना कि A7 है। आशुतोष जो गलती किया वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम दोनों में से किसी ने किया था, आशुतोष ही था मेरे ख्याल से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहां बताओ, and that of 17 terms is 289, yes correct, it is also S17 that is 289। यहां पर सम कहीं लिखा नहीं है, लेकिन and that of मतलब कि सम के बारे में ही बात कर रहा है वो। and that of 17 term is 289, फिर क्या लगा, find the first sum of first n terms, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, Sn दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ में आया ये चीज? चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले S7 का फॉर्मूला लिख दो। S7, Sn का फॉर्मूला तो सबको पता है ना, n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें S7 में जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 7-1 इंटू डी, यही हो जाएगा। लेफ्ट साइड में S7 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमको यहां पर गिवन है। कितनी गिवन है S7 की वैल्यू 49, पुट कर दो तो ये हो जाएगा 49 that is equal to 7/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 6d हो जाएगा ये। अब उसके बाद फर्दर लेफ्ट साइड में ही, लेफ्ट साइड में तो 49 एज इट इज, 7/2, 2 कॉमन निकाल लेते हैं राइट साइड से, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, a प्लस 3d ये बच जाएगा। यहां पर से ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और इस 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 49/7 दैट इज इक्वल टू a प्लस 3d, जिससे आपको एक इक्वेशन मिल गई, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, एंड कंसीडर दिस एज इक्वेशन 1। यहां तक सबका हो गया? सेम प्रोसेस अप्लाई करो यहां पर 17 टर्म्स वाले केस में, और बताओ क्या इक्वेशन आ रही है सॉल्व करके। हाँ, फोर्थ टर्म मिल गई है, लेकिन हम फोर्थ टर्म से ज्यादा मतलब नहीं, हमको इक्वेशन से मतलब है, ए और डी वाली, ठीक है। यस, S17 इज इक्वल्स टू 17/2 अंडर ब्रैकेट, सही निकलना चाहिए, बता इक्वेशन। चलो चेक करते हैं।
क्या हो गया? उसको बोल दे मुंह बंद कर। अच्छा ठीक है 16D ओके 289 upon 17 is equals to 1/2 2 कॉमन निकलेगा a plus 8D ओके 2 और 2 कैंसल 17 वन जा 17 17 जा ये D मैंने मिस कर दिया लिख रहा हूं भाई a plus 8D okay so you will get a plus 8D is equals to 17 इक्वेशन नंबर 2 हाँ बोलो ये पहले से 1/2 चला रहा था हाँ n/2 वाला फॉर्मूला है ना n/2 तो n क्या 17/2 तो ये 17 को ना यहाँ पर मैंने ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 17 अपॉन में आ गया और यहां से हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है सो अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए 2 माइनस 1 करोगे इक्वेशन 2 माइनस 1 तो आपको a की और d की वैल्यू मिलेगी 2 माइनस 1 से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी क्या रही d इज इक्वल्स टू 2 सबका बन रहा है ओके d इज इक्वल्स टू 2 a की वैल्यू क्या ही बताओ फिर उसके बाद a इज इक्वल्स टू 1 a और d मिल गया अब उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है a और d मिलने के बाद क्या चाहिए n नहीं चाहिए sn चाहिए sn का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसमें पुट कर दो सो sn इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2a मतलब 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब यहां पर आ जाएगा 2 सो फर्दर यू विल गेट sn इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2 प्लस 2n माइनस 2 2 और 2 कटेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा n/2 इंटू 2n 2 और 2 कटा और आंसर क्या आ जाएगा n²। तो क्या होता है बिल्कुल ठीक है सबका बना क्या किसी को कुछ डाउट तो पूछ लो जो बच्चे ऑनलाइन में हैं उनका बना इशिका तान्या यस सर ओके अनुष अक्षत और शौर्य तुम तीनों का यस सर यस सर ओके इरेज कर दो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 हाँ क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादातर बच्चों को वो समझ में नहीं आता मतलब मैं समझा भी दूंगा ना तो भूल जाएंगे कुछ दिनों बाद 1 महीने बाद भूल जाएंगे ठीक है तो इसलिए उसको याद रखना क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है देखो यहां पर शो दैट शो करना है a1 a2 a3 अप टू an फॉर्म एन एपी ये एपी फॉर्म करेगा वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो तो फर्स्ट केस में an कैसे डिफाइन है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n ठीक है आपको क्या प्रूफ करना है आपको प्रूफ करना है कि a1 a2 a3 ये सारे क्या होंगे एपी होंगे तो आपको चाहिए a1 कैसे मिलेगा यहां n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1 यही होगा सो विल गेट a1 इज इक्वल टू व्हाट 7 समझ में आई ये चीज सिमिलरली n इज इक्वल टू 2 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2 so you will get a2 is equal to what 11 further find a3 for that you have to put n is equal to 3 and a3 will be 3 plus 4 into 3 so a3 will become 15 correct ठीक है सो यहां पर तीन टर्म्स मिल गई 7 11 15
एंड सो ऑन। एपी है, कैसे है एपी पता चला? कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है? सेम है। A3 माइनस A2, सॉरी A3 माइनस A2 दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। सेम चीज आपको करनी है सेकेंड क्वेश्चन में। चलो अप्लाई करो और मुझे 3 टर्म्स बता दो। हाँ, क्या कह रही है? टर्म्स बताओ। A1 first term is 4, second term is -1, third term is minus, -6. ओके करेक्ट। सो 3 टर्म्स मिल गए, रेस्ट ऑफ द टर्म्स भी आप सिमिलरली फाइंड आउट कर लोगे। सो A2 माइनस A1 is what? -1 -4 that is equal to -5, and A3 minus A2 is -6 minus of -1 that is also -5, hence it is in AP। ठीक है, क्या बोल रहे हो? हाँ, ये बच्चे भूल जाते हैं, और ये बच्चे इसी क्लास में से कोई ना कोई होंगे, देख लेना 1-2 महीने बाद ना। ठीक है, ओके। बट ठीक है, मतलब ऐसा भूल जाओ तो शर्मिंदा महसूस मत करना, पूछ लेना, ठीक है। वो ह्यूमन टेंडेंसी है, हम कई चीजें भूल जाते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई बात नहीं। एग्जाम के टाइम में याद रहना चाहिए, बस इतना मेमोरी रहना चाहिए, ठीक है। ओके, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द सम ऑफ फर्स्ट, हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो और आंसर करो जो मैं पूछ रहा हूं। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज दिस। ये क्या गिवन है? ये 4n माइनस n स्क्वायर इज व्हाट? करेक्ट, इट इज Sn। क्लियर? अब इसके बाद लिखा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज A1। उसने हिंट दे दिया। क्या हिंट दिया उसने? कि A1 फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू S1। क्यों? क्योंकि S1 का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का सम। S2 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड का सम। S3 का मतलब क्या होता है? 1, 2 और 3 का सम। तो S1 का क्या होगा? अकेला टर्म। तो S1 और A1 दोनों क्या होगा? सेम होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब क्या फाइंड आउट करना है? S2, करेक्ट। उसके बाद पढ़ो, क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द सेकेंड टर्म, इट मींस A2। उसके बाद देखो क्या फाइंड आउट करना है? थर्ड, 10th एंड nth टर्म्स। तो थर्ड मतलब A3, 10th मतलब A10 और nth मतलब AN। समझ में आ गया? तो ये सब फाइंड आउट करना है, बस एक चीज गिवन है। तो चलो सबसे पहले ये बताओ कि सबसे फर्स्ट चीज हम कैसे निकालेंगे? हाँ बताओ, जो गिवन है उसको देखो और उसको देख के बताओ। नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला और कोई भी चीजों की जरूरत नहीं, सिर्फ एक चीज की जरूरत है, कॉमन सेंस। बताओ कैसे निकालेंगे? सो n की जगह 1 पुट करेंगे और e की वैल्यू मिल जाएगी। करेक्ट। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, n इज इक्वल टू 1 पुट करना है। सो ये क्या हो जाएगा? S1 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो यहां पर S1 और A1 सेम होता है, थोड़ी देर पहले तो डिस्कशन किया इसके ऊपर मैंने। समझ में आया? इसमें भी हिंट देखे रखा ना, फर्स्ट टर्म दैट इज S1। तो S1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3। समझ में आ गया?
फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या पूछा, फाइंड S2। तो S2 निकालने के लिए क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे। n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा बताओ, S2 is equal to 4 into 2 minus 2 square. So 8 minus 4 that is equal to 4. ठीक है, अक्षर बेसिकली है ना, ठीक है, ओके ठीक है, यहां तक हो गया। फर्स्ट आंसर मिल गया, सेकंड आंसर मिल गया। अब उसके बाद क्या निकालना है, थर्ड आंसर निकालना है। थर्ड क्या है यहाँ पर, A2, A2 फाइंड आउट करना है। तो A2 कैसे फाइंड आउट करेंगे अब बताओ, हाँ क्या, एक मिनट, हाँ इधर ध्यान देना। देखो S1 इज नथिंग बट A1, दैट इज नथिंग बट A, and that is equal to 3. Okay, S2 is the sum of first two terms, it means A1 plus A2 and that is equal to 4. Clear? अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने A1 की वैल्यू निकाले उसको यहां पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 plus A2 that is equal to 4, so you'll get A2 is equals to 1. Clear यहां तक सबको? ओके तो A2 मतलब सेकेंड टर्म भी मिल गया, ये भी हो गया। अब क्या बच गया, A3 निकालना है, तो क्या करेंगे, करेक्ट, आपको दो टर्म्स मिल चुकी है एपी की, फर्स्ट टर्म 3 मिल चुकी है, सेकेंड टर्म 1 मिल चुकी है, तो 3 1, मतलब अब यहां से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। यस, D is equal to A2 minus A1, that is 1 minus 3, that is equal to minus 2, कॉमन डिफरेंस मिल गया। सो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, क्या निकालने बोला, A3, A3 is equal to A plus 2D, so A is 3 plus 2 into minus 2, so A3 is equal to minus 1, करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्या निकालना है, A10, क्या होगा A10 बताओ अंशिका, A plus 9D, A की वैल्यू 3 प्लस 9, D की वैल्यू -2, तो 3 minus 18 दैट इज इक्वल टू -15। अब लास्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, AN, क्या होगा AN का फॉर्मूला, अंशिका आंसर क्यों नहीं कर रही है, A plus n minus 1 into D, तो A की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 और D की वैल्यू क्या है यहां पर -2, ब्रैकेट ओपन करो, सो an इज इक्वल टू 3, जब ये -2 मल्टीप्लाई होगा तो -2n एंड माइनस माइनस +2, सो यू विल गेट 5 minus 2n, दिस विल बी योर an। क्लियर यहां तक, बस हो गया। अरे तो nth टर्म है ना, an nth टर्म है, वी डोंट नो व्हाट इज n, सो आंसर वही आएगा। हाँ? हो गया सबका, इरेज कर दूं, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं बच्चे बाद में, ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करो बाकी सब। क्वेश्चन नंबर 12 अपनी बुक में चेक करना। आशुतोष बात मत कर, क्वेश्चन सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 तीनों क्वेश्चन छोटे छोटे, एक साथ इसको कॉपी कर ले रहा हूं, एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यस, पहले तो हम ये समझते हैं फर्स्ट
40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। सबसे पहला इंटीजर कौन सा होगा जो डिविजिबल बाय 6 होगा? इट इज 6। उसके बाद 12, उसके बाद 18 एंड सो ऑन। क्लियर? तू क्या लिया है? ठीक है, ओके। सो ये हो गए एपी के टर्म्स। अब यहां पर ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? 6। कॉमन डिफरेंस डी क्या है? 6। एन नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहां पर? कितने टर्म्स का सम निकालना है? 40। सो एन इज इक्वल्स टू 40। आपको क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, दैट इज S40 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब क्या करना है? बस फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देना है एस एन का। एस एन इज इक्वल्स टू n बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उसके सारी वैल्यूज पुट करनी है। 40 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 6। सो ये हो जाएगा 20। तो यहां पर आ जाएगा 20 अंडर ब्रैकेट 12 प्लस 39 इंटू 6। सो यू विल गेट 12, 20 इंटू 20 इंटू इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? 246। 4920। करेक्ट, ठीक है, हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलो स्टार्ट करो 13th बनाना। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। एपी क्या बनेगा ये बता दो मुझे। 8, 16, 24 एंड सो ऑन। ठीक है, सो यहां से फर्स्ट टर्म ए मिल जाएगा 8, कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा, इट इज ऑल्सो 8, और एन नंबर ऑफ टर्म्स इज 15, और आपको क्या निकालना है? S15 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करो चलो जल्दी। अंशिका समझ में आ रहा है? 960। हाँ ठीक है ना, बाकी लोगों का आंसर मत दे, कभी छोड़ दे, बाकी लोगों का भी चेक करते। या देख लेगा तो उसको मत बताना, किसी को मत बताना, ठीक है? ओके, सर 960 आया। 960 अथर्व का, 960 ईशिका का। यस सर 960। ओके, और किसी का आया आंसर? आ गया आरना? ओके, आयुषी और सृष्टि ऑनलाइन में, और किसी का आया? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सामने ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 50। 1 से सॉरी 0 to 50, 0 to 50 के बीच में आने वाले ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा? 3, 5 सो ऑन। लास्ट नंबर क्या होगा? 49। ए फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1, डी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 2,
L लास्ट टर्म आपको गिवन है कितना 49, n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी निकाल लो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे n नंबर ऑफ टर्म्स, an का फॉर्मूला अप्लाई करके an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी अप्लाई करेंगे। an के प्लेस पे हम पुट करेंगे ये l की वैल्यू और बाकी सारी वैल्यूज जो कि क्वेश्चन में गिवन है वो सब पुट करेंगे। सो 49 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी के प्लेस पे आ जाएगा 2। ओके, सो फर्दर 1 इधर शिफ्ट होगा। सो 49 माइनस 1 दैट इज 48 इज इक्वल टू 2 टाइम्स n माइनस 1, सो 48 अपॉन 2। सर n की वैल्यू 25 आई। करेक्ट, so 24 is equal to n minus 1 and you will get n is equals to 25, correct। अब उसके बाद सम निकालना है आपको, तो Sn का फॉर्मूला यूज होगा। Sn is equal to n by 2 a plus l, ये फॉर्मूला यूज कर लो। दूसरा वाला भी यूज कर सकते हो, उसमें भी सेम आंसर आएगा। 25 by 2 under bracket a that is 1, L that is 49, so you will get 25 upon 2. Yes, answer is 625। हो गया सबका? यस सर। ओके, इरेज कराओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तान्या समझ में आ रहा है ना? तान्या बहुत दिन बाद अटेंड की है क्योंकि। यस सर, आ रहा है समझ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स, अब वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। ठीक है, अच्छा ये एक चीज मैंने देखी नहीं, कुछ रिड्यूस तो नहीं हुआ है ना सिलेबस? इसमें नहीं हुआ है ना? एक बार इसको चेक करूंगा मैं। ठीक है, मेरे ख्याल से तो नहीं हो। लास्ट ईयर के सिलेबस में ये वर्ड प्रॉब्लम रिड्यूस किया था एपी का, इस बार नहीं करना चाहिए। नहीं होगा, नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है सेकेंड टर्म के लिए कुछ भी रिड्यूस नहीं किया है। किसी को पता है, किसी को आइडिया है मैथ्स का? ओके, चेक कर लेना, इसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, देखो यहां सामने ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day and so on। मतलब एक कंस्ट्रक्शन जॉब एक सर्टेन डेट पे कंप्लीट करना है। अगर उस डेट पे कंप्लीट नहीं होता और एक दिन का डिले होता है तो उस एक दिन की पेनल्टी कितनी है? 200 रुपए, 200 रुपीज। अब अगर मान लो उसका 2 दिन डिले हो गया वर्क, तो पहले दिन की पेनल्टी 200 थी और दूसरे दिन की पेनल्टी 250 हो जाएगी। 3 दिन डिले हुआ तो पहले दिन 200, दूसरे दिन 250 और तीसरे दिन की पेनल्टी कितनी हो जाएगी? 300। तो ऐसा करते हुए हर दिन पेनल्टी का जो अमाउंट है वो 50 रुपीज इंक्रीज होते जा रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर हम इस पेनल्टी के अमाउंट को यहां पर मेंशन करें, फर्स्ट डे 200, सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300 एंड सो ऑन, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? एक एपी फॉर्म कर रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? कुछ अंशिका बोले? ओके, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर प्रीसीडिंग डे, मतलब पिछले दिन के 50 रुपीज ज्यादा, जो चीज अभी हमने डिस्कस की। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो उसने 30 डे डिले कर दिया अपने वर्क को कंप्लीट करने में, तो उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी? तो आपको ये पूरी पेनल्टी को ऐड करते जाना पड़ेगा, और कितने टर्म्स तक? 30 टर्म्स तक। समझ में आ रहा है ये चीज? मतलब कि आपको ए की वैल्यू गिवन है 200, डी कॉमन डिफरेंस आप निकाल लोगे a2 माइनस a1 से, दैट विल बी 50, n नंबर ऑफ टर्म्स इज आल्सो गिवन, इट इज 30 एंड यू हैव टू फाइंड Sn सम, क्योंकि वही तो टोटल पेनल्टी वाला अमाउंट होगा।
A30 मत निकाल लेना, AN नहीं निकालना है, SN निकालना है, S30 निकालना है, सम ऑफ Sir, पेनाल्टी। हाँ हाँ, इसमें पता कैसे चला कि S30 निकालना है? क्योंकि जब वो 30 डे डिले कर रहा है तो उसको पहले दिन की भी पेनाल्टी पे करनी है, प्लस सेकेंड डे की भी पेनाल्टी, प्लस थर्ड डे की भी पेनाल्टी, एंड सो ऑन। तो वो टोटल उतना पेनाल्टी ऐड होते जाएगा। S30 का मतलब है यहां 1 से लेके 30 तक का सम, एडिशन, और A30 का मतलब 30th डे पे कितनी पेनाल्टी होगी। क्लियर ये चीज? sir, word problems delete हो गए हैं. अच्छा, यस सर, डिलीटेड है ना? 15 से 20 तक पूरे डिलीटेड है। वेट 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 एक सेकेंड, इशिका श्योर देख लिया ना उसको अच्छे से, बिकॉज लास्ट ईयर का इस ईयर का वो चीज। Sir, इसी ईयर का है. जो प्रॉब्लम बेस्ड है वो सारे डिलीट हो गए हैं. वर्ड ओके प्रॉब्लम्स. ओके, चलो ठीक है, हमने एक ही प्रॉब्लम किया ना, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, तो फिर ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। वेट करो, अभी कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें और कोई वर्ड प्रॉब्लम, पूरे वर्ड प्रॉब्लम है ना? हाँ, इस चैप्टर से। हाँ, चलो वर्कशीट एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं। डाउट्स थे, आप लोग बोल रहे थे, जल्दी जल्दी बताओ कौन से। लेवल 1, लेवल 1 में कौन कौन से डाउट्स है? क्वेश्चन नंबर 5, Question number 6. 5, 6, ओके। ओके, 5 तो मेरे ख्याल से बन जाएगा। देखो सामने ध्यान दो, अभी इस मूड में मत रहो कि क्लास ऑफ हो गई है, अभी 10 मिनट 12 मिनट और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है। यहां पर आपको 3 टर्म्स गिवन है और आपको क्या बोल रहा है, द 3 टर्म्स आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, सो यू हैव टू अप्लाई दिस। A3 minus A2 is equal to A2 minus A1, so it means common difference will remain same। हाँ, P is any number, ठीक है। तो A3 मतलब कि ये हो जाएगा 3P plus 2, A3 माइनस A2, A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, P plus 10, that is equal to A2 minus A1, so it is P plus 10 minus A1, A1 is 2P। इसको सॉल्व कर लो फर्दर और आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। नहीं, P कॉमन डिफरेंस नहीं है। सॉल्व करो और बताओ P की वैल्यू क्या आ रही है। Sir, 6. ओके, ठीक है, हो गया सबका। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेते हैं जल्दी से। 6 क्वेश्चन में लिखा है, इफ द अर्थमेटिक मीन between 3a and 2a minus 7 is a plus 4, then find a। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, इन दोनों का जो एवरेज है इट इज दिस, सो इट मींस 3a plus 2a minus 7 upon 2, that is equal to a plus 4। सॉल्व कर दो, a की वैल्यू मिल जाएगी। 5a minus 7 that is equal to 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2a plus 8 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। 3a is equal to 15, so you'll get a is equal to 15 upon 3, that is equal to 5। क्लियर? तो नोट कर लेना कहीं पर, अर्थमेटिक मीन इज नथिंग बट एवरेज। और बताओ किस में डाउट है इसमें, वर्कशीट में? अच्छा, ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया 7th वाला। क्वेश्चन नंबर 8, ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, इजी है। ये वाला क्वेश्चन 9th भी एनसीईआरटी का है।
क्वेश्चन नंबर 10 बना के दिखाओ, चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ऐसा कुछ किए थे, जो भी किए थे सॉल्व करो उसको, चलो फास्ट बताओ। जिसका बन जाएगा बन जाएगा, बन गया ये बोलना, आंसर मत बताना। आशुतोष डिस्टर्ब मत कर बाकी लोगों को, और खुद का क्वेश्चन सॉल्व कर। ऑनलाइन में अगर किसी का बना तो बताना। अच्छा ये वाला क्वेश्चन किसी ने नहीं बनाया क्या होमवर्क में? वर्कशीट मैंने होमवर्क दिया था तो अपना बना। ऋषिका, तान्या, अनुष, किसी का बन रहा है? अक्षत यस सर। बन रहा है? तान्या यस सर। यस सर। ओके। आशुतोष तेरे को तो पीटूंगा मैं, ध्यान नहीं दे रहा तू। मतलब आज की क्लास में तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसका ये मतलब है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किया है। अच्छा ये बताओ कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज दिस। इस लाइन का मतलब क्या है? Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5n। ये हो गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है वो बताओ। मतलब a सबस्क्रिप्ट n इज क्वेश्चन मार्क। क्लियर? क्या होता है a n? nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, एक a और d। समझ में आया? a और d कहां से निकालना पड़ेगा हमको? जो गिवन है उसमें से। तो कैसे निकलेगा अब बताओ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, a7 आएगा। आप n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, देन यू विल गेट s1, that is equal to 2 into 1 square plus 5, and that is equal to 7. So s1 is nothing but a, that is equal to 7. So the first term is 7. फर्स्ट टर्म 7 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे। सो आपको क्या मिल जाएगा? s2 is equal to 2 into 2 square plus 5. So S2 is nothing but A1 plus A2. That is equal to 2 2s are 4, 2s are 8. 8 plus 5, 13. Sorry, 13 तो होता है ना? कौन 14? अब हो गया। सर
सर क्वेश्चन में 2n स्क्वायर प्लस 5n दिया हुआ है ना। सॉरी करेक्शन, ये 5n है, यहाँ पर भी n आएगा, तो फर्स्ट का आंसर तो करेक्ट है, इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 18 प्लस 10, यस करेक्ट, इट इज 18। एंड a1 प्लस a2, so a1 की वैल्यू 7 पुट करेंगे, 7 प्लस a2 इज 18, so you'll get a2 is equal to 11। so a2 मतलब सेकेंड टर्म मिल गया 11। अब आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस d is equal 4 to a2 minus 7, correct, it is 11 minus 7, that is 4। सो a और d मिलने के बाद ये दोनों वैल्यूज आप पुट कर दो इस जनरल टर्म के फॉर्मूले में, सो you'll get an is equal to 11 plus n minus 1 into 4। सर 4n प्लस 3 आएगा। एक सेकेंड, हाँ ये कितना आएगा 7। an is equals to 7 plus 4n minus 4, so you'll get 3 plus 4n, यही आ रहा है an Yes, sir. nth term। ओके, सही है या नहीं चेक कर लेना। 3 plus 4n, ये होगा आपका आंसर। ओके, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये आप लोगों को सॉल्व करने हैं। 3 plus 4n, ओके, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सब इजी है, लेवल 2 भी कोई टफ नहीं होगा, आई थिंक आप लोग बना सकते हो। तो नेक्स्ट एक डाउट सेशन हम रखेंगे इस पे, अगर आपके जो डाउट्स होंगे उसके बाद टेस्ट कर देंगे, संडे को ही कर देंगे टेस्ट। ठीक है, मैं डेट बता दूंगा। कुछ डाउट कुछ पूछ रहा हूँ?